start with objectives. Price taking firms. First, firm that operates in perfectly competitive market are said to be small relative to market. Which of the following best described smallness? ये क्या बोल रहा है सुनो. ये ऐसा लग रहा है कि चाइनीज में बोल रहा है. प्राइस in a perfect competition the firm is a price taker. प्लीज हाँ ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सप्लेनेशन सुनो तो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा. द फर्म इज अ प्राइस टेकर. द फर्म ऑपरेट्स इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट आर सेड टू बी स्मॉल. उसका सप्लाई होता है लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, है ना. तो विच सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग देयर स्मॉलनेस? The individual firm must have fewer than 10 employees. No. The individual faces demand curve which is sloping downward. No. Individual firm faces a demand curve which is parallel to x-axis. The firm's assets are less than 20 lakhs. ये कभी पढ़ा ही नहीं. Individual firm is unable to affect market price through output decision. ये बता रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता भाई. An individual firm is unable to affect market price. You won't be able to influence the market price because you are too small. आया समझ में? ये स्मॉलनेस इससे मालूम पड़ता है ना. 20 लाख से कम है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होता ही नहीं है. तो आंसर इज डी. आया समझ में? प्राइस टेकर फर्म्स. प्राइस टेकर फर्म मतलब एडवर्टाइज टू इंक्रीज. प्राइस टेकर फर्म्स कभी एडवर्टाइज नहीं करते भाई. जितना माल है सब बिक जाता है कि नहीं. डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज हार्मफुल. क्या हार्मफुल है? एडवर्टाइज ही नहीं करते तो. डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे वॉन्ट एट द करंट प्राइस. यस, परफेक्ट मार्केट में एक एडवांटेज होती है कि यू कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस बट यू कैन नॉट फिक्स द प्राइस, है ना. जितना चाहिए बेचो, लेकिन प्राइस तू नहीं तय करेगा. प्राइस कौन तय करेगा? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. Which of the following is not a characteristics of price taker? प्राइस टेकर का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? PR इज इक्वल टू P इंटू Q. ये तो हमेशा ही होता है भाई. टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इंटू क्वांटिटी. AR इज इक्वल टू प्राइस. ये भी हमेशा ही होता है. नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व नहीं होता है. नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व होता है ना जो, वो प्राइस टेकर का करेक्ट. प्राइस टेकर होता है तो डिमांड कर्व कैसे होता है? डिमांड कर्व इज प्राइस टेकर होता है तो डिमांड कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस.
कैसे होता है? ये होता है ना ऐसा, ये प्राइस मेकर होता है। इस प्राइस पे जितना चाहे बेचो, 100 बेचो, 200 बेचो, 300 बेचो, प्राइस वही रहेगा। और प्राइस कैसे डिसाइड हुई थी? याद है कब ये बनाया था? कभी हमने ये इंडस्ट्री और ये इंडिविजुअल फर्म, प्राइस मेकर। तो प्राइस मेकर में ये होता है, ये नहीं होता है। ये किसमें होता है? डिमांड कर्व। ये होता है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप अपना भाव तय कर लो। फॉलो दिस। कैमरास बरोबर ऑन रखो, नहीं तो मैं सेकंड टाइम में सीधा रिमूव कर दूंगा। कल भी किया था मैंने। प्लीज डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकर। ये नहीं होता नेगेटिव। ये समझा? एनी डाउट इन 3 ऑब्जेक्टिव्स? Which of the following is not a characteristics of price taker? ये सेम है, सेम ऑब्जेक्टिव आ गया है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व ए। The sale of branded articles is common in a situation of। branded article किस में कॉमन है बहुत? एक्सेस कैपेसिटी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और प्योर कंपटीशन। ब्रांडेड वर्ड ज्यादा करके किसमें आता है? मोनोपोलिस्टिक में, है ना। सबका अलग अलग आर्टिकल्स होता है। मोनोपोली में एक ही आर्टिकल होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक हर एक कमोडिटी होती है, वही होती है, लेकिन उसके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं कि नहीं? आंसर इज डी। व्हेन AR एवरेज रेवेन्यू मतलब 10 है और एवरेज कॉस्ट 8 है, द फर्म्स मेक अ नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट? इकोनॉमिक्स में ये होता है और उसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, लेकिन सही वर्ड है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आया समझ में? ज्यादा कमा रहे हैं ना। यहां पे लिख दो कुछ बातें हर ऑब्जेक्टिव की। व्हेन AR इज इक्वल टू AC, फुल फॉर्म मालूम है ना AR का? एवरेज रेवेन्यू। देन फर्म इज मेकिंग फॉलो दिस। ये तीसरी बार आया, क्यों? ये क्या अलग अलग मॉडल पेपर से लिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकर? वही पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व, AR इज इक्वल टू ये प्राइस है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये खाली पॉजिटिवली डाल दिया उसने, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। प्राइस टेकर में ऐसा नहीं होता है। AR इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस AR, और TR इज इक्वल टू P इंटू Q। तीनों बातें होती है, ये नहीं होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर। वापस ये नेगेटिवली स्लोप डिमांड का, ये घड़ी घड़ी आ रहा है इसमें, क्योंकि अलग अलग मॉडल पेपर से लिया हमने और सब मॉडल पेपर से लिए, इसलिए ऐसा आ रहा है। ऑल आर फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट, कौन सी चीज मोनोपोली का फीचर नहीं है? देयर इज अ सिंगल सेलर, द फर्म इज अ प्राइस टेकर, नो नो नो, फर्म इज अ प्राइस मेकर। फॉलो दिस, आया अभी यादव? Monopoly powers refers to firm's ability to earn economic profit, restrict entry into industry, set prices above marginal cost, possess economies of scale. Now see here, monopoly power मतलब जरूरी नहीं कि प्रॉफिट कमाए। हाँ ये है क्या? रेस्ट्रिक्ट एंट्री, हाँ मोनोपोली में रेस्ट्रिक्ट करते हैं एंट्री भैया। अभी ये 11 ऑब्जेक्टिव में कुछ डाउट है तो पूछ लो भैया। दस ऑब्जेक्टिव में किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली explains price and output determination, no. Existence of very few firms in the market, no. Price rigidity, मतलब आंसर इज सी, वहां पे बी दिया मेरे ख्याल से, प्राइस रिजिडिटी आंसर है। प्राइस रिजिडिटी मतलब क्या है कि तुम लोग है ना, तुम लोग को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तुम लोग को दूसरे का देखना पड़ेगा कि क्या दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर सकता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। शेयर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट डेफिसिट कैरेक्टर्स क्लोज टू, शेयर है ना स्टॉक मार्केट में होता है वो क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन होता है। Under perfect competition, a firm under PC will be making minimum losses at a point where losses minimum where MC is equal to MR। यहां पे MC is equal to MR होता है ना, तो यहां पे ये लिख दो, either
either profits are maximized or losses are minimized. Which of the following is not a feature of perfect competition? प्लीज तुम लोग भी ट्राई करो आंसर देने का. 12th वाला नहीं समझा. अच्छा हाँ बराबर. मैंने शेयर इन अ स्टॉक मार्केट आर क्लोज टू परफेक्ट मार्केट क्यों बताता हूं, सुनो. परफेक्ट मार्केट के क्या लक्षण होते हैं भाई? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. शेयर बाजार में होता है कि नहीं लार्ज नंबर ऑफ सेलर? होता है कि नहीं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बहुत होते हैं शेयर बाजार में, बहुत बायर होते हैं. और एक जो शेयर का भाव होता है वो सेम ही होता है ना. मतलब जो एक रिलायंस का शेयर है तो कोई रिलायंस के 2-3 शेयर होते हैं क्या? रिलायंस कलरफुल, रिलायंस ये वाला, रिलायंस फुल, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ओवर स्मार्ट, ऐसा होता है क्या कुछ? अरे भाई एक ही टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं. तो होमोजीनियस कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज भी होता है, सबको भाव मालूम होता है, सब चीज मालूम होती है. तो इट इज वेरी क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन. नो दो यू कैन से दैट बहुत सारी चीजों का फर्क भी होता है, लेकिन ज्यादा करके तो बहुत सारे परफेक्ट कंपटीशन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि नहीं? यस और नो? Which of the following is not a feature of perfect competition? Large number of buyers and sellers. Small number. No, small is never there. Always there are large numbers. The demand curve is also known as average revenue curve. ध्यान रखना, मालूम है ना? डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व की तरह होता है. ये तुम लोगों को मैंने कराया नहीं है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब हम लोग एक ही कमोडिटी अलग अलग लोगों को अलग अलग भाव में बेचते हैं. सी व्हेन a monopolist sells his commodity at different prices to different types of buyers. This practice is called discrimination. I'll give you example. What is price discrimination? You are selling same commodity to different buyers. जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, तो रेसिडेंशियल को एक रेट पे मिलती है, कमर्शियल को एक रेट पे, किसान लोग को फ्री में. तो ये क्या है? is called price discrimination. Follow this. Producer sells specific commodity or service to different buyers at the same price. No. Producer sells specific commodity to different buyers at 2 or more different prices due to difference in cost. No. cost की वजह से नहीं, हमारी मर्जी है.
Producer sells specific commodities or service to different buyers at two or more different prices for reasons not associated with different. ये कुछ कारण नहीं है तो भी भाव कॉस्ट सेम है तो भी तुम लोग है ना ऐसा करते हो कि एक को कम भाव में देते हो एक को दूसरे भाव में देते हो. ये आंसर इज सी. यू आर सेलिंग. ये लिखो बच्चों, लिख रहे हैं ना तुम लोग? लगता नहीं यार तुम लोग लिखते हो, मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही. Which of the following statement is correct? Monopolist can earn only profit. No, he can incur loss also. Firm in perfectly competitive market are price maker. Correct? चलो है ना. Which of the following is correct? प्राइस मेकर नहीं होता, सॉरी, प्राइस टेकर होता है. रॉन्ग है ये भी. इंडस्ट्री इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ इंडस्ट्री इज नॉट अ प्राइस टेकर. इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर. इंडिविजुअल सेलर इज अ प्राइस टेकर. AR curve and demand curve are same. Yes, AR curve and demand curve are same, है ना. तो डी आंसर है. सोप इंडस्ट्री इज ए एग्जाम्पल ऑफ. सोप में थोड़े सेलर्स है कि बहुत सारे सेलर्स हैं? इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सबका सोप अलग अलग है ना. हाँ कि नहीं? A purely competitive firm supply schedule. Supply schedule of a firm in the short run is determined by marginal cost curve. अरे सप्लाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है ना इन परफेक्ट कंपटीशन इज सप्लाई कर्व. ये मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. See here. In perfect competition, marginal cost curve is सप्लाई कर्व. हाउ? पहले लिखो कैसे. मार्जिनल कॉस्ट कर्व कब से सप्लाई कर्व बन गया? बताता हूं, सुनो. ये क्या होता है? बराबर. पक्का? अब है ना इसमें एक प्रॉब्लम है. देखो ये मार्जिनल कॉस्ट को होता है ना. अगर प्राइस ओपी है तो क्या होगा? इफ price is OP, supply is OM. पक्का? MC is equal to MR ना.
MC इज इक्वल टू MR एट पॉइंट A ना, बराबर। अब है ना, अगर प्राइस हो गया OP1 तो ये हो जाएगा कर्व, बराबर। तो व्हेन प्राइस इज हाँ कि नहीं, बढ़ गया सप्लाई। अगर प्राइस हो गया P2 तो है ना। तो देखो, अगर प्राइस OP है तो सप्लाई इतनी है, प्राइस OP1 है तो सप्लाई बढ़ गई। तो ये जो कर्व हुआ कौन सा, ये क्या हुआ, ये MC कर्व है कि सप्लाई कर्व है, बताओ। ये सप्लाई कर्व हुआ कि नहीं। तो MC कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व, समझा। ये लिखो बच्चों, पूरा काम में आएगा। हाँ, मैं तो इको के प्रोफेसर का इंटरव्यू लेता तो ये सवाल पूछता हूँ हमेशा कि हाउ सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम MC कर्व। ओके, आगे चले। कौन सा किया था अभी। हाँ, a purely competitive market supply curve in short run is determined by marginal cost curve. All of you are clear about the diagram? A condition needed for perfectly competitive industry exists is that buyers are able to influence the price of the commodity. मतलब condition needed in perfectly, buyers are not able to influence. Why? Any unit of commodity are considered by the buyers to be different. No, buyers don't consider all things are homogeneous. Buyer discriminates in their purchased, they don't discriminate. D point, there is no obstacle to the free mobility of resources. So 20th का आंसर है D.
there is no obstacle, factors of production resources are free, है ना. Under which market structure control of firm over prices is nil. अरे ये सॉरी एक मिनट. If after selling 10 units seller realized 12,000 and after 15 units he realized 20,000, the marginal revenue, अरे उसने 10 यूनिट बेचा ना तो 12,000 मिला. See, extra units 5, extra revenue rupees 8,000, है ना, बराबर. सो very important question from examination point of view. Under which market structure control of firm over price is nil. परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं होता फर्म का. आंसर इज ए. यहां पे आंसर था बी. फॉलो दिस. Which is not an essential condition of pure competition. Not an essential condition. Large number of pure competition. ना पहले 4 प्योर कंपटीशन है, परफेक्ट नहीं है. ये कंडीशन है. होमोजीनियस प्रोडक्ट ये कंडीशन है. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. परफेक्ट नॉलेज इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन में प्योर की क्या कंडीशन होती है? लिख दो. है ना. तो वो तो बाद में होता है, परफेक्ट नॉलेज से. तुम लोग को लिखा है, देखो मैंने थियरी में, देखो अगर थियरी देखो लिखा है तुम लोग ने तो बहुत अच्छी बात है. विच इज अ स्टेज ऑफ AR फेस्ड बाय अ फर्म. व्हाट इज द शेप, सॉरी शेप नॉट स्टेज of AR shape faced by a firm under perfect competition. It is horizontal, है ना. Which is not an essential condition of pure competition. Pure competition में absence of transport cost नहीं होता है. Pure competition में बताया ये 4 कंडीशन होती है. Follow this. Under which of the following forms of market structure does a firm have control over the price of its products? Firm has no control. No control कहां पे होता है भाई? 26th का D. Firms in monopolistic competition are price takers, makers, givers, makers ना. Firm in monopolistic competition are price मेकर. लोग अपना भाव खुद तय कर सकते हैं. मोनोपोलिस्टिक में भी
ज्यादा तय नहीं कर सकते लेकिन तय कर सकते कुछ भी भाव, है कि नहीं? मार्केट विच हैज टू फर्म्स इज नोन एज, दो ही फर्म है तो इट इज कॉल्ड डिओपोली. मोनोपोलिस्टिक कैन डिटरमाइन प्राइस आउटपुट, आइदर प्राइस और आउटपुट, दोनों में से एक डिसाइड कर सकते. 29th is C. A market in which number of sellers is small and there is interdependent decisions making the firm is interdependent होता है, एक करेगा दूसरे को रिएक्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली. आया समझ में कि नहीं?